नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। टीवी पर सबसे बड़ी खबर यह है कि अमिताभ बच्चन अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हें कोरोना है। नानावटी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। फिर अभिषेक बच्चन भी भर्ती कराए गए। फिर अनुपम खेर के परिवार के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। चतरा वालों से लेकर चौपाटी वालों तक इनकी सेहत को लेकर अपनी सेहत से ज्यादा फिक्रमंद है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सबको सलामत घर लेकर आए। लेकिन इस वक्त की खबर ये नहीं है। खबर यह है कि कोरोना का वायरस राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार की आहुति मांग रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नींद उड़ी हुई है और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट 3 दिन से सूबे को अपने हाल पर छोड़कर दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। लेकिन खबर यह भी नहीं है। खबर यह है कि कांग्रेस के 24 विधायक गायब हैं। ठीक वैसे ही जैसे 4 महीने पहले कमलनाथ के 22 विधायक एमपी से गायब हो गए थे, ठीक वैसे ही राजस्थान वाले 24 विधायक भी गुड़गांव के पास मानेसर के होटल में राष्ट्र के लिए शुद्ध हवा, मालिश, तैराकी, सोनाबाद वगैरह सामाजिक सुख सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं। यह सब कुछ हो रहा है कोरोना काल में। अब सुनिए असल कहानी, और वो कहानी यह है कि सचिन पायलट का कांग्रेस से जी भर गया है। ठीक वैसे ही जैसे मध्य प्रदेश में 4 महीने पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया का भर गया था। ज्योतिरादित्य और सचिन पायलट की दोस्ती दांत काटी वाली है। कांग्रेस में राहुल गांधी, ज्योतिरादित्य और पायलट की तिकड़ी मानी जाती थी। सिंधिया ने तिकड़ी को तोड़कर दुग्गी बना दिया और खबर आ रही है कि राहुल गांधी इक्का होने वाले हैं। सब कुछ वैसे ही घटित हो रहा है जैसे एमपी में हुआ था। उसी समय से गहलोत के कान खड़े थे, लगातार बोल रहे थे कि बीजेपी उनकी सरकार गिराने पर पड़ी हुई है। अब उनका ताजा बयान है कि उनके विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का लालच दिया गया है। बीजेपी कह रही है कि यह तो कांग्रेस का आपसी मामला है। सानू की कहती तो वो एमपी के समय भी यही थी, लेकिन शिवराज कोरोना की कृपा से शपथ लेकर ही शांत बैठे। लेकिन यहां एक अंतर है। ज्योतिरादित्य एमपी में न तब कुछ थे न अब कुछ हैं, लेकिन सचिन पायलट तो 6.5 साल से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और राजस्थान के डिप्टी सीएम भी है। तो खेल क्या है? खेल है सचिन पायलट की मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा। दिसंबर 2018 में जब कांग्रेस वसुंधरा राजे को हराकर सत्ता में आई थी, सचिन पायलट को लगा कि यह उनका जादू है और गहलोत को लगा कि यह उनका हुनर है। जादू और हुनर की जंग में हुनर जीत गया। राहुल गांधी ने सचिन पायलट को डिप्टी सीएम बनाकर गहलोत के पीछे बैठा दिया। हालांकि पायलट सरकार में नंबर 2 की हैसियत में हैं, लेकिन उनका दिल नंबर 2 से कभी भरा नहीं, लगा नहीं, बल्कि कहिए पिछले 1.5 साल से उन्हें यही गुण खाया जा रहा है कि वो बने तो थे नंबर 1 के लिए, उनके साथ धोखा हुआ है। ऊपर से 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की दुर्गति का ठीकरा भी पायलट के माथे पर फोड़ा गया। प्रदेश अध्यक्ष होने के कारण लगातार ये दूसरा लोकसभा चुनाव हारे थे। बीच बीच में खबरें आती रही कि सचिन पायलट नंबर 1 की कुर्सी के जुगाड़ में है। वो मानते हैं कि वो राजस्थान के 8% गुर्जरों के सबसे बड़े नेता हैं और इस लिहाज से उनका हक बनता है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। यह अलग बात है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग के सामने वो कांग्रेस को इसका फायदा दिलाने में बुरी तरह से नाकाम रहे। दूसरी तरफ राजस्थान में 18% दलित हैं, 13% आदिवासी हैं, 7% तो मीणा है, मोटे तौर पर लगभग 42% ओबीसी। खुद बमुश्किल 2% वाले माली समुदाय से आने के बावजूद अशोक गहलोत की इस वोट बैंक में बहुत अच्छी पकड़ है, लेकिन वो पायलट पर कभी पकड़ नहीं बना पाए। सचिन पायलट जब तब बेहिचक अशोक गहलोत के खिलाफ बयान देते रहे। गहलोत भी सार्वजनिक तौर पर पायलट की खिंचाई करने से कभी बाज नहीं आते। लेकिन अब सवाल केवल इतना है कि क्या सचिन पायलट गहलोत की कुर्सी पलट देंगे या पलट सकते हैं? जाहिर है इसकी शर्त एक ही होगी कि उनका मुख्यमंत्री बनना तय हो, और यह वादा उन्हें बीजेपी के अलावा कोई और नहीं कर सकता।
इसमें भी बहुत अड़चने हैं। क्या 2019 में बीजेपी में शामिल हुए गुज्जर आरक्षण आंदोलन के बड़े नेता किरोड़ी सिंह बैंसला पायलट को अपना नेता मानने को राजी होंगे? वसुंधरा राजे जाट राजपूतों की एक छत्र नेता रही है। जाहिर है एक गुज्जर को सीएम बनाने से जाट और राजपूत दोनों बुरी तरह नाराज हो जाएंगे। तो क्या बीजेपी ने वसुंधरा राजे को इसके लिए मना लिया है? और अगर नहीं मनाया है तो क्या वसुंधरा को बीजेपी आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की तरह मार्गदर्शक मंडल में डालने का फैसला कर चुकी है? और अगर कर चुकी है तो क्या वसुंधरा इसे चुपचाप स्वीकार कर लेंगी? लेकिन इन सबसे पहले एक बड़ा सवाल, क्या जो हो रहा है गहलोत चुपचाप होने देंगे? क्योंकि गहलोत कमलनाथ नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि गहलोत अमित शाह भी नहीं है। लेकिन यहां यह याद करना जरूरी होगा कि गहलोत राजनीति में आने से पहले एक दक्ष जादूगर रहे हैं, सचमुच वाले। हवा में हाथ उठाकर चादर के नीचे से आदमी गायब कर देते थे। लेकिन क्या वो मानेसर के होटल में रुके अपने विधायकों को गायब कर पाएंगे? इसका हिसाब तो समय देगा। लेकिन ये बात सब जानते हैं कि साधने का हुनर ना आता तो गहलोत सीएम ही ना बन पाते, न पहली बार और ना ही तीसरी बार। अब सचिन पायलट एक बार गहलोत की कुर्सी की तरफ देखते हैं और दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया की कुर्सी की तरफ, और यह सोचकर उनका दिल बैठ जाता है कि अगर बीजेपी ने उन्हें गहलोत बनाने की बजाय राजस्थान का सिंधिया बना दिया तो क्या होगा? होगा क्या? न इधर के रहेंगे न उधर के। वैसे भी इन दिनों वायरस का कुछ पता नहीं है, कब किसको लग जाए, कहां चला जाए, कहां पहुंच जाए। हवा में उड़ने वाले पायलट इतना तो समझते ही होंगे कि उड़ने से ज्यादा हुनर लैंड करने के लिए चाहिए होता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसे तमाम वीडियो के लिए देखते रहे आर्टिकल 19। हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।